नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो शालिनी अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो शालिनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे जन्म कुंडली में जो दोष बनते हैं, जो हमारे तरक्की को बहुत ज़्यादा बाधा डालते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जितने भी ग्रह हैं उनके बारे में सिर्फ आपने यही सुना होगा कि कोई भी ग्रह आपका ख़राब है या ख़राब भाव में बैठा है या दुष्ट ग्रह की संगत में होने से उसको अशुभ प्रभाव देता है। लेकिन आज मैं ये बताऊंगी कि अशुभ नक्षत्र में होने पर भी उतना ही खराब फल देता है जितना ही कि वो किसी भाव में या दुष्ट ग्रहों की युति में या उनकी दृष्टि में जो फल मिलता है। शुरुआत में जैसे हम बात करेंगे मूल दोष जो होते हैं उनके बारे में। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चा मूलों में हुआ है या गंड मूल में हुआ है, तो उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो दोष होता है, ये हम जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय की हम जन्म पत्री बनाते हैं, कुंडली बनाते हैं, ग्रहों की स्थिति देखते हैं। अगर चंद्रमा की जिस स्थिति रहती है वो बुध के नक्षत्र में या फिर केतु के नक्षत्र में होता है, तो वो कहीं ना कहीं आप माना जाता है कि ये मूलों में हुआ है। बुध के नक्षत्र क्या है? बुध के नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा और रेवती। ऐसे ही केतु के नक्षत्र रहते हैं अश्विनी, मघा और मूल। तो जब भी इन नक्षत्रों में बच्चा पैदा होता है तो वो गंड मूल में कहलाता है। इस दोष की वजह से जो है कई बार जातक को की माता को या पिता को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे कि माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कष्ट होता है या पिता का आर्थिक जो रहता है मामला वो खराब होता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि मामा के परिवार के लिए ये कष्टदायी है, कभी कभी बोला जाता है कि ये दादा के परिवार के लिए कष्टदायक है। एक तरह से जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा को खराब ही कहा जाएगा। जब भी ये इन नक्षत्रों में पैदा होते हैं बच्चे, तो ये मूलों में ही कहलाते हैं, जिसकी वजह से जातक के जीवन में कहीं ना कहीं धन वैभव की कमी रहती है या पत्नी सुख में कमी रहती है, नौकरी या व्यापार में पैसा अटकने की समस्या आ जाती है। इस जो दोष रहता है, इसकी शांति के लिए हम बात करेंगे। तो जातक जिसका भी जन्म हुआ है, अगर वो मूल नक्षत्र में मतलब मूलों में हुआ है, गंड मूलों में हुआ है, तो उसके जन्मदिन से 28 दिनों के अंदर अंदर उसी नक्षत्र पर आने पर ही मूलों की शांति आप करवाएं। किसी भी पंडित से आप जो कि अच्छे से पूजा कर सकें, उनसे ये गंडमूल की शांति करवानी चाहिए। इसी तरह जब भी हम सूर्य का दोष मानते हैं, ये तो हो गया जैसे चंद्रमा के दोष माने गए हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य का दोष। ज्योतिष में जब भी हम सूर्य की स्थिति को देखते हैं, तो सूर्य अगर शनि के नक्षत्र में है, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में है, अनुराधा नक्षत्र में है या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है या फिर राहु के नक्षत्र में है, जैसे कि आद्रा, स्वाति या शतभिषा में है, तो भी जो भी कुंडली में माना जाता है कि सूर्य का दोष है। इस दोष से भी जातक के पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं कष्ट होता है या माता को आर्थिक कष्ट होता है या ताऊ परिवार में कहीं ना कहीं कष्ट आते हैं। जातक में इसमें जो कहा जाता है वो कहा जाता है कि सूर्य आपके कुंडली में अच्छे फल देने वाला नहीं है, या जीवन में आपके अन्य लक्षण रहते हैं कि जीवन में आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती या प्रतिष्ठा की कमी रहती है, या अधिक जो आपके सीनियर लेवल के लोग होते हैं या उस तक आप नहीं पहुंच पाते, या सीनियर लेवल लोगों से आपकी बनती नहीं या वो आपको पसंद नहीं कर पाते हैं, या अचानक नौकरी आपकी चली जाती है या व्यापार बंद हो जाता है। इसकी भी जो है शांति दोष मतलब इसकी भी जो शांति का आपको उपाय या मतलब पूजा करवा लेनी चाहिए। जातक को मतलब हर वर्ष इस जन्मदिन के आने पर इस दोष की आपको पूजा करवा लेनी चाहिए, और नक्षत्र वही वार होना अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, और उसी नक्षत्र में पूजा कराई जाए तो बहुत बढ़िया है। इसी तरह अंगारक दोष भी होता है।
जन्म कुंडली में जब भी मंगल की स्थिति मंगल राहु के साथ होता है या मंगल केतु के साथ होता है तो मंगल का दोष माना जाता है। कई बार हम ये भी देखते हैं कि मंगल अगर शनि के नक्षत्र में है, जैसे पुष्य नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, या फिर राहु के नक्षत्र में आद्रा स्वाति या शतभिषा में भी हो, तो भी मंगल के दोष ही माना जाता है। मंगल का जो फल होता है वो इतना स्ट्रांग आपको नहीं मिल पाता। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पिता और पुत्र में कहीं ना कहीं मतभेद रहते हैं, या वो खुद अपने पुत्र की प्राप्ति नहीं कर पाता, या पुत्र प्राप्ति में ही बाधा आ जाती है, या भाइयों से उनकी नहीं बनती, या भाई नहीं हो पाते, या चाचा से भी नहीं बनती, या वहाँ से कष्ट होते हैं, या आर्थिक भाई की आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है। इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। तो जन्म कुंडली में अगर इस तरह से मंगल का खराब होना होता है तो आप ये देखा गया है कि जीवन में कहीं ना कहीं कर्ज की सिचुएशन बनी रहती है, रोग होते हैं, शत्रु आप पर हावी हो जाते हैं, चोरी चोट लगना, दुर्घटना होना, या पत्नी से या पति से नहीं बनना, तो ये वाली समस्याएं कहीं ना कहीं मंगल दोष में भी आती है। तो इसकी भी शांति आपको करवा लेनी चाहिए। उसी नक्षत्र में उसी वार में अगर वो पड़ रहा है तो आपको उस दिन मंगल की शांति ज़रूर करवा लेनी चाहिए। इसी तरह कहीं ना कहीं और भी दोष होते हैं, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। और भी जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।